ओम शांति। सुनते हैं 17 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सदा समर्थ कैसे बने। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे कौन सी फरियाद है? फरियादें भक्ति मार्ग में बहुत की है ना। नंबर 2, अपसेट क्यों होते हैं? नंबर 3, कौन सा शुद्ध नशा समर्थ बनाता और देह अभिमान को नीचे लाता? नंबर 4, आज्ञाकारी किसे कहेंगे? हाँ, तो बाबा की बहुत सुंदर, बाबा ने कहा जब आप अपनी, बहुत सुंदर एक पॉइंट आई, जब आपने मन बुद्धि का प्रोग्राम सेट नहीं करते हो ना तो अपसेट हो जाते हो। वाह 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 वाह। इसलिए सदा सेट करके चलो, अमृत वेले से ही सेट कर लो सारा दिन, अपनी तन का भी और मन बुद्धि का भी, फिर अपसेट नहीं होंगे। तो अब सुनते हैं 17 दिसंबर निवासी की मुरली, सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ और कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। क्या? कि बाबा कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन बाबा आ जाते हैं। ये फरियाद, विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। कभी कभी अलग बात है, मेजॉरिटी समय तक। लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है ना। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, कितनी व्यर्थ मैसेज बाबा कहते देखना, सुनना, टाइम पास करना इन चीज़ों में, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हो। प्रोग्राम सेट नहीं तो अपसेट। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वे भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, आप कितने भी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन ना होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए, यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे लाता है। कौन सा शुद्ध नशा? आधार मूर्त है और हीरो एक्टर है, हीरे तुल्य जीवन वाले हैं। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे लाता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता,
सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुटस्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम के ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, यह सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है। सहज, लेकिन सारा दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा होता जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह कर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते, छोटी छोटी हो जाती हैं। अब सुनो, बाबा बताएंगे। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास है, पास हो जाते। भोली भाली माताएं भी इसमें पास हैं। जो बात दुनिया संभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, इसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते। सुना अवज्ञा। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना बाबा। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। तो जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा?
इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो, शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। चेक करो, आज बाबा सारा चार्ट लिखना सिखा रहे हैं, कौन कौन सी आज्ञा का चेक करना है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए ना, सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसी हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं बाबा, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थात्मा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थात्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितनी अच्छी मुरली बाबा की, आज्ञाकारी आज्ञाकारी आज्ञा। छोटी छोटी आज्ञाएं चेक करो, अवज्ञाएं जो होती हैं वही नहीं उड़ने देती हैं। ठीक है, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।